हेलो, वेलकम बैक। कैलोरी मीटर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल्स। राइट, क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये सवाल कहता है कि कॉपर का कैलोरी मीटर है, 50 ग्राम पानी है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी है, मास दिया हुआ है पानी का 50 ग्राम, विच विल बी इक्वल टू 50/1000 kg। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। When 40 ग्राम ऑफ वाटर एस 36 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड, तो इसको हम ले लेंगे ठंडा पानी और फिर गर्म पानी ऐड किया गया है, कितना? 40 ग्राम्स, यानी 40/1000 kg। और इसका इनिशियल टेम्परेचर है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑफ द रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 24 डिग्री सेंटीग्रेड, सो फाइनल टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा थीटा कितना आएगा? 12 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा थीटा कितना आएगा? 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरी मीटर। सेम प्रीवियसली किया वैसा ही क्वेश्चन है। सो कैलोरी मीटर के लिए राइट, हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू mc और डेल्टा थीटा जो ठंडे पानी का था ना, वही अब ठंडे पानी का लेना है, गर्म पानी का लेना है। बट ये चीज ध्यान रखो, क्वेश्चन से ही क्लियर करो कि जो 16 डिग्री वाला पानी है ना, वो कैलोरी मीटर के अंदर था। तो कैलोरी मीटर, तो 16 डिग्री वाले पानी का जितना डेल्टा थीटा आएगा, वही डेल्टा थीटा कैलोरी मीटर का भी आएगा। और स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं लिख रहा क्योंकि पानी पानी ही है, जरूरत पड़ेगी तब हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलो, पिछली बार किया हमने एग्जैक्टली सेम टू सेम ही है। सॉल्व करते हैं बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या कहता है वो कि भाई हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर और प्लस कैलोरी मीटर, है ना? इक्वेशन एम सी डेल्टा थीटा हॉट वाटर का, फिर एम सी डेल्टा थीटा कोल्ड वाटर का, और प्लस एम सी डेल्टा थीटा कैलोरी मीटर का। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम। हाँ, कर ही सकते हैं, क्यों ही नहीं। सो हॉट वाटर का मास 40/1000, सी नहीं लिख रहा मैं। हॉट वाटर का डेल्टा थीटा 12, कोल्ड वाटर का मास कितना था? 50/1000, सी नहीं लिख रहा मैं। और कोल्ड वाटर का डेल्टा थीटा 8, कैलोरी मीटर का एम सी यानी सी डैश मिलेगा, और डेल्टा थीटा मुझे पता है 8। देखो, ये एकदम मतलब कंसेप्चुअली जाओगे ना, एग्जैक्ट थियरम टू थियरम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। सी डैश ढूंढना है हमको। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 480 सी बाय 1000 इज इक्वल्स टू 400 बाय 1000 सी। ये मैं कट कर नहीं रहा क्योंकि फिर एलसीएम फिर से लेना ही पड़ेगा। 8 सी डैश, इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो 480 सी माइनस 400 सी अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 8 सी डैश, है ना? कुछ हिस्सा इधर भेज देते हैं। अब ये हो जाएगा 80 इंटू 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, सी पानी के लिए, डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 8 सी डैश। 1 2 3 1 2 3,
336, चलो है वो भी जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की। तो 8 इंटू 42 इज इक्वल्स टू 8 सी डैश, 8 कैंसल, सो सी डैश इज 42 जूल्स पर केल्विन या जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ गया सिंपल आंसर, 42 जूल्स पर केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। ये है हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन? लिक्विड एक्स, तो चलो ये कोई स्पेशल लिक्विड है एक्स, स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई है 1050 जूल्स पर केजी केल्विन एंड एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, मिक्स विथ लिक्विड वाई, राइट। स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई है 2362.5 जूल्स पर केजी केल्विन, है ना, ऑफ लिक्विड वाई 2362.5 kg। हाँ सही है, ये पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है। एंड इसका भी इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन द फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सो फाइनल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोनों का फाइनल टेम्परेचर मतलब दोनों का सेम, सो डेल्टा थीटा हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा थीटा हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। Find in what proportion the weights of the liquids are mixed. So mass of y, mass of x, तो हमको ढूंढना है mx by my, ये कितना होगा। देखो क्या अलग ही रंग ढंग से ये सवाल पूछा है। तो सिंपल ये मैंने कहा, जैसे कंसेप्चुअली जाओगे तो आंसर लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री नहीं, क्या था, कौन हीट लूज करने वाला है, हीट लॉस्ट बाय लिक्विड एक्स, है ना। ये गर्मा गर्म था 90 डिग्री पे, तो हीट लॉस्ट बाय लिक्विड एक्स इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय लिक्विड वाई, एम सी डेल्टा थीटा फॉर द एक्स इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा फॉर द वाई। एम एक्स तो ढूंढना है, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द एक्स कितनी दी हुई है 1050, और डेल्टा थीटा कितना है 40, एम कितना दिया हुआ है वाई का एम, ये तो ढूंढना है। स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी दी हुई 2362.5, डेल्टा थीटा 30 ना, एम एक्स अपॉन एम वाई ढूंढना है, तो एम वाई को इधर लेके आ जाओ, बाकी सब उधर लेके जाओ। सो एम एक्स अपॉन एम वाई विल बी इक्वल टू 2362.5 अपॉन 10 इंटू 30, और ये सब इधर जाएगा तो 1050 इंटू 40। देखो कैंसलेशन करो क्या हो रहा है, ये एक तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, डन। अब 25 से ये दोनों कैंसिल होंगे 25 से, चलो कोशिश करके देखते हैं हम। 25 फोर सा 100, 25 टू सा, इसको कैंसिल करते हैं, 236 लेना पड़ेगा, 9 सा 225, 2362 225, तो ये हो जाएगा 1125। तो फिर कैसे जाएगा, 25 फोर सा 100, तो बचेगा 125, और 5 सा, हाँ जा रहा है 25 से तो गया। अब फर्दर कैंसलेशंस की जरूरत पड़ने ही वाली है। 945 इंटू 30 अपॉन 42 इंटू 40, 10 3 14 3 है ना, ये भी 5 से जाएगा, 8 5 40, 189 इंटू 10 अपॉन 14 इंटू 8, है ना। 14 के टेबल में 9 आएगा क्या, डिवाइड करके देख लो, 189, 14 1 सा 14, 49, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, बट 7 से जरूर जाएगा। सो 2 7 सा 14, 2 7 सा 14, 7 7 सा 49, देखो तो क्या आया 270/16,
अब फाइनल डिवीजन ये करके देख लो। सिक्स था 96, तो बचेगा 4, 14, 14.0, 128, सो 16.8। अच्छा, हमें तो रेशियो ही ढूंढना था ना, तो हम क्यों इनको डेसिमल पॉइंट में लेके आ रहे हैं। देखो, एम एक्स बाय एम वाई का जस्ट रेशियो ही ढूंढना है हमको। सो 27/16 आंसर आना चाहिए। एक जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब कुछ गलती हुई है। अच्छा, ये जीरो तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया था ना, ये जीरो तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया था इसके साथ में, तो यहाँ पे जीरो आएगा ही नहीं, तो फिर से करना पड़ेगा यहाँ से। जल्दबाजी में गलतियां होती है। सो एम एक्स अपॉन एम वाई, 945 इंटू 3/42 इंटू 40, 3 जाएगा, 14 3 सा 8 5 सा 40, 189, सो 189 अपॉन 14 इंटू 8, 2 7 सा 2 7 सा 7 7 सा, तो 27/16। सो देयरफॉर एम एक्स इज टू, रेशियो बोला है ना, तो रेशियो के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करो, अपॉन के फॉर्मेट में लाके मत छोड़ दो। सो ये आया आंसर हमारा 27:16, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, वो सारे मतलब टिपिकल टाइप के हैं। टिपिकल मतलब एक दिमाग का प्रेजेंस मांगते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वाटर बाथ। वाटर बाथ मतलब एक ऐसा मिक्सचर पानी का ही, उसमें कुछ और टर्पेंटाइन या ऐसा कुछ नहीं ऐड करना है। So you are required to make a water bath of mass 50 kg, फाइनल टेम्परेचर है ये। सो थीटा एफ 45 डिग्री सेंटीग्रेड बाय मिक्सिंग हॉट वाटर एट इनिशियली, हॉट वाटर किस टेम्परेचर पे है, किस टेम्परेचर पे है हॉट वाटर इनिशियली, और बाय मिक्सिंग ए हॉट वाटर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, विद द कोल्ड वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और फाइनल टेम्परेचर तो हमको दिया हुआ है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डेल्टा थीटा मिल जाएगा 25, और यहाँ पर भी फाइनल टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डेल्टा थीटा 45। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द हॉट वाटर रिक्वायर्ड। तो m विल बी इक्वल टू हाउ मच, लेट्स से एम एक्स ले लेते हैं इसको, है ना, कितना हॉट वाटर चाहिए। सो टोटल मास दिया हुआ है 50 किलो हमको, देखो मास 50 किलो है, यानी कोल्ड वाटर प्लस हॉट वाटर 50 किलो है। तो अब मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं कि भाई जो हॉट वाटर है मुझे x चाहिए, तो कोल्ड वाटर कितना होगा 50 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिलके ही 50 किलो का बाथ बन रहा है। तो अब सॉल्व करो अगेन, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या आएगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय hot water will be equal to heat gained by cold water, है ना। हॉट वाटर के लिए मास आएगा x, स्पेसिफिक कैपेसिटी तो c ही रहने वाली है, और डेल्टा थीटा कितना आएगा 45। कोल्ड वाटर के लिए मास आएगा 50 माइनस एक्स, स्पेसिफिक कैपेसिटी c ही लेने वाली है, और उसका डेल्टा थीटा है 25। c दोनों साइड से कैंसिल,
45x इज इक्वल्स टू 1250 माइनस 25x। 25x को इस साइड लेकर आएंगे तो 45x प्लस 25x इज इक्वल्स टू 1250। 70x is equals to 1250, so x will be equal to 1250 by 70. So 17.8 kg, 17.8 kg, राइट। इतना गर्म पानी चाहिए। सही है जवाब। 17.8 kg इतना गर्म पानी चाहिए होगा, और माइनस कर लोगे तो उतना ठंडा पानी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हीट एनर्जी गिवन टू द 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखो अब heat energy given to the 100 gram of water raises its temperature by 10 Kelvin, है ना। कुछ ना कुछ हीट इसको दी है। देखो ये टिपिकल होता जा रहा है। when the same heat energy is given to the liquid L, तो ये वाटर है और यहां पर है लिक्विड L ऑफ मास 50 ग्राम। इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है 50 केल्विन से, है ना। तो इसको भी जो हीट दी हुई है लेट से x है, इसको भी जो हीट दी हुई है लेट से x जूल्स है। देखो कैलकुलेट द हीट एनर्जी गिवन टू द वाटर, द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड। तो x ढूंढना है, इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी भी ढूंढनी है, और इसकी सी दी हुई है 4200 जूल्स पर केजी केल्विन। करो इसको सॉल्व। इजी ही है कि नहीं? इजी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, हीट एनर्जी इज गिवन टू 100 ग्राम ऑफ वाटर, दोनों को सेम ही हीट दी गई है, तो दोनों के लिए इक्वेशंस फ्रेम कर देते हैं कि H विल बी इक्वल टू M, राइट। C की वैल्यू 4.2, ये ग्राम्स में ले लेता हूं मैं, और डेल्टा थीटा 10। तो यहां से मुझे H तो डायरेक्टली मिल ही गया। देखो तो ये कितना हो जाएगा, 4200 जूल्स। इतनी हीट दी है, ये सबसे पहला वाला आंसर आ गया। कितनी हीट दी है, 4200। फर्स्ट वाला आंसर आ गया, लिख दो इधर ए। फिर यहां पर भी सेम चीज, राइट। H इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा। हीट तो मुझे मिल गई 4200। मास को मैं ग्राम में ही लिखता हूं, यहाँ पे भी C का आंसर भी ग्राम में ही आएगा अगर मास ग्राम में रखता हूं, और डेल्टा थीटा है 50, तो C हो जाएगा 4200 अपॉन 50 इंटू 50, 2 जीरोस कैंसल, राइट। 42 अपॉन 25 डिवाइड करके देख लो क्या आंसर आता है। सो 1.68 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्पेसिफिक कैपेसिटी भी आ गई लिक्विड की, 1.68 जूल्स। और SI फॉर्मेट में जैसा कि बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस करना है तो 1680 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड SI फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट आगे 26 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये हीट एनर्जी इज गिवन टू 80 ग्राम ऑफ एल्कोहल। सो लिखो इधर एल्कोहल है और उसका मास दिया हुआ है 80 ग्राम्स। स्पेसिफिक कैपेसिटी एल्कोहल की दी हुई है 2200 जूल्स पर केजी केल्विन। तो इसको भी केजी में कन्वर्ट कर दो, 80 अपॉन 1000 केजी। व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय, अब देखो ये वर्ड्स बहुत क्लियर रखना, राइजेस बाय यानी डायरेक्टली हमको डेल्टा थीटा दिया हुआ है। इफ द सेम हीट एनर्जी, इधर जितनी हीट एनर्जी देते हैं ना, सेम हीट एनर्जी अगर हम मर्क्यूरी को दे, कितना है मर्क्यूरी का मास 200 ग्राम। चलो केजी में कन्वर्ट कर दो क्योंकि उधर हमने ऑलरेडी सब केजी केजी कर दिया है, और स्पेसिफिक कैपेसिटी भी केजी में दी हुई है, जूल्स पर केजी केल्विन। डेल्टा थीटा कितना होगा, और यहाँ पर भी जो हीट दिया गया है ना एक्स ही है। सो यहाँ से हीट कैलकुलेट करो और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो। सो H इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा, है ना।
एम हो जाएगा 80/1000, सी हो जाएगा 2200 इंटू डेल्टा थीटा 20, 1 2 3 1 2 3, सो 8 इंटू 44, 352 जूल्स। इधर रख दो। सो H इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा, यहाँ पर हमको डेल्टा थीटा ढूंढना है, तो H 352 था, मास हो जाएगा 200/1000 और C दिया हुआ है 140, तो 1 2 3 4, ये भी फिर से लिख दो इसको। डेल्टा थीटा हो जाएगा 352/2 इंटू 14, सो 352/28, डिवीजन कर लो 352 का। सो ऑलमोस्ट एक डेसिमल पॉइंट तो आ गया है, 12.5 केल्विन। क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है ना, आप केल्विन लिखो, डिग्री सेल्सियस लिखो, कोई बात नहीं है। एक्चुअली में तो जब हम ऐसा कहते हैं ना कि आंसर तो केल्विन में ही होना चाहिए, बट इस चैप्टर में हमने काफी सारे आंसर्स, नहीं कुछ गलत हुआ है, एक आध जीरो कम ज्यादा हो गया है, 125.7 आ रहा है। क्या गलत किया है? हीट एनर्जी इज गिवन टू 80 ग्राम ऑफ एल्कोहल, specific capacity by 100 joules per kg when its temperature rises by 20 Kelvin. If the same heat is given to 200 grams of mercury, so 200 grams of mercury of specific capacity 140, ठीक है, सब कुछ सही तो लिखा हुआ है। What is the rise in the temperature? मर्क्यूरी का राइज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो ये साइड का कैलकुलेशन सही है, H इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा, एम 80/1000, 2220, 1 2 3 1 2 3, 22 अच्छा यहाँ पर एक जीरो की कमी हो गई, सो 3520 है, जीरो है। तो यहाँ पे एक और डेसिमल पॉइंट, हम एक और मतलब आगे सॉल्व करना पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर नहीं आएगा डेसिमल पॉइंट, 125, राइट। तो अब डेसिमल पॉइंट आएगा 140.02, डेसिमल पॉइंट डाला, जीरो डाला, अब 28 सिक्सा, ठीक है, 7 सा, तो 125.7 केल्विन, राइट। ये डेल्टा थीटा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये क्वेश्चन? कॉपर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द वर्टिकल, मोस्ट इनोवेटिव क्वेश्चन है। अब ऐसे इनोवेटिव क्वेश्चन है ना, मतलब सुपर, ऐसे ही इनोवेटिव क्वेश्चन सॉल्व करते अगर तुमको आते हैं, तुम्हें पसंद है, तो फ्यूचर तुम्हारा गजब का ब्राइट है। तो कॉपर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए वर्टिकल हाइट ऑफ 1200 मीटर, है ना। तो हाइट दी हुई है 1200 मीटर से, कॉपर का बॉल ड्रॉप किया दिया है, इनिशियल टेम्परेचर बॉल का था 12 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द कॉपर इफ उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी है 400 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बॉल ऊपर से गिरा, बाउंस हो गया, तो वापिस ऊपर जाने नहीं वाला है क्योंकि मेटल का है। तो जो भी एनर्जी थी टकराने के बाद कहाँ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, फाइनली टकराएगी, तो टकराने के बाद में एनर्जी किस फॉर्मेट में जाएगी? हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में। तो साउंड को इग्नोर मार के हम ऐसा लेते हैं हीट के फॉर्म में। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। सो एम जी एच, हीट एनर्जी का फॉर्मूला एम सी डेल्टा थीटा, मास मास कैंसल, डेल्टा थीटा कैलकुलेट करना है हमको, डेल्टा थीटा इधर से मिल जाएगा। सो डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू जी एच बाय सी, जी की वैल्यू दी हुई है डायरेक्टली 10, सी की वैल्यू दी हुई है कॉपर की 400,
जी की वैल्यू और जी की वैल्यू 10 है, हाइट की वैल्यू है 1200 मीटर और सी की वैल्यू है 400। 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 30, है ना। डेल्टा थीटा तो होता है फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, इनिशियल टेम्परेचर कम होगा। सो फाइनल -12 इज इक्वल्स टू 30, फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 30 + 12 यानी 42 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इनोवेटिव क्वेश्चन। 42 डिग्री गलत आ रहा है, बट 54 आना चाहिए। क्या गलत आया, क्या गलत आया? Copper ball is dropped from the vertical height of 1200 meter if the initial temperature of the copper ball is at 12 degrees centigrade. So potential energy of the ball mgh gets converted to the heat energy. Heat energy का फॉर्मूला mc डेल्टा थीटा, मास दोनों साइड से कैंसिल, डेल्टा थीटा gh by c। g की वैल्यू है 10, h की वैल्यू है 1200 मीटर, c की वैल्यू है 400 जूल्स पर केजी। ये भी सही है, डबल जीरोस कैंसिल हो गए, 4 3 12 30, यही है, यही आंसर है फाइनली, और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये भी कुछ उसी तरह का सवाल है। वाटरफॉल, क्या कहता है कि वाटरफॉल इज 1.5 किलोमीटर हाई। 1.5 किलोमीटर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी 1500 मीटर हाई है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट इट्स टॉप इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द फॉल। तो ये फाइनल टेम्परेचर हमको ढूंढना है। यहाँ पर क्या गलती की थी हमने, यही तो था, डेल्टा थीटा मिला हमको 30, तो डेल्टा थीटा इज, यही सही तो है, सही है। यहाँ पे भी वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही होगा ऐसा। तो फाइंड द टेम्परेचर एट द बॉटम ऑफ द फॉल, यानी फाइनल टेम्परेचर ढूंढना है, एज्यूमिंग ऑल द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, है ना। तो बाकी सब चीजें दी हुई है, तो यहाँ पे भी वही इक्वेशन आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी एट बॉटम। सो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh mc डेल्टा थीटा, mm कैंसल। अब हमको फिर से डेल्टा थीटा ही ढूंढना है, तो डेल्टा थीटा हो जाएगा gh बाय c। g की वैल्यू दी हुई है 10, c की वैल्यू पानी ही है तो 4200 जूल्स, हाइट दी हुई है 1500 मीटर, और 4200, 0000 कैंसल, 150 बाय 42 डिवाइड करके डेसिमल में लेके आ जाओ। 24.0, 210, 30, 3.5 आ रहा है। अब डेल्टा थीटा का मतलब हो गया फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, इनिशियल टेम्परेचर कम है। सो ये हो जाएगा 3.5 + 20 यानी 23 डिग्री, 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा पानी का। ये भी गलत आ रहा है, मतलब कि हमारे लॉजिक में ही कुछ गलत है। क्या गलत है? 23.5 लिखा हुआ है, आंसर है 43.57। ऐसा क्यों?
ठीक है, मेरे हिसाब से तो कुछ गलती दिख नहीं रही है, अगर कुछ गलती है तो कमेंट करो, मैं भी एक बार गो थ्रू करके नेक्स्ट क्लास में इन्फॉर्म करूँगा। वैसे तो सॉल्यूशन राइट ही है, मे भी शायद कहीं पे कुछ कैंसलेशन में हो, ध्यान में ना आ रहा हो, ऐसा भी कुछ है नहीं। कोई बात नहीं है, तुम्हें मिलता है तो कमेंट करो, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।